और देखिए, आपने जाना कि P20 को लेकर भारत ने तैयारियां की और उस सफल आयोजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं ओम बिरला, सुनिए। भारत नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी इस विषय पर एक वैश्विक दृष्टिकोण देश के सामने रख रहे हैं और संसदें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वहाँ की जो संसदों की प्रैक्टिसेज, परंपराएं, प्रपार्टी, वहाँ की चर्चा, संवाद होगा, उसको हम साझा करेंगे तो हम इस मिशन को एक नई दिशा दे पाएंगे। इसी तरीके से एसडीजी के बारे में सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने एक मत रखकर एसडीजी के लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करना और उसके लिए वहाँ की सरकारों से वित्तीय आवंटन और उसकी लगातार समीक्षा, जो उन्होंने संसदों ने कहा कि हम इसके लिए जो हमारी पार्लियामेंट कमिटीज होती है, उस कमेटी के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट की कमेटी है उसमें भी चर्चा कराएंगे। इस पर पर्याप्त बजट आवंटन हो, नीतियां बने, कार्यक्रम बने, आवश्यक होने पर कानून बने, ताकि हम एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए वहाँ के लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सके। और मुझे आशा है कि 2030 जो लक्ष्य रखा है, कई देश उसके पहले इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। भारत भी उसमें से एक देश है जिन्होंने कई बिंदु पर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और हमने पूरे देश के समकक्ष विकास के दृष्टिकोण को रखते हुए आकांक्षी जिला, जो जिले विकास में पीछे रह गए उनके आकांक्षी जिला, अब उनको तहसील, उपखंड स्तर पर भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका एक विशेष प्रयास होगा। ऊर्जा ट्रांजिशन पर भी अलग अलग देश के लोगों ने विचार रखा और देश के लोगों का मानना था कि हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन, जैसे विशेष रूप से ब्राजील ने कहा कि हमने 50% लिया है, कई लोगों संसदों ने कहा हमने कानून बनाया है, सिंगापुर ने कहा कि हम आने वाले समय के अंदर हमारी जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रीफाइड करने जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग देशों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन सब एक मत के थे कि हमें इस दिशा की ओर कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, तो हमें अपने अपनी संसदों में चर्चा भी करनी होगी और आवश्यक कानून भी बनाने होंगे। और उसके लिए ग्रीन ट्रांजिशन को प्राथमिकता देते हुए मुझे लगता है कि भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल जैसे गठबंधन की पहलों का सभी संसदों ने समर्थन किया। भारत की संसद के पीठासीन अधिकारी के नाते हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने इस विषय पर भारत के पक्ष को रखा और सबने माना कि भारत इस दिशा के अंदर, ठीक दिशा के अंदर नेतृत्व कर रहा है, दिशा में है। और